होता है, दिल का बैठना। मैंने 3 केस आपके सामने रखे। और दिल का जो ग्लोबल क्लब होता है, इसमें दिल में बैटरी डाली जाती है, याद रखेंगे। ऊपर वाले दोनों केस के अंदर आपको दिल की बैटरी नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये ग्लोबल क्लब तस्कीने कल्ब की निशानी है। क्या निशानी है? तस्कीने कल्ब। इसके अंदर पैदाइशी तौर पे दिल में सुराख जो आते हैं, आप उसको नहीं बोलेंगे। जिसके हाथ पांव नीले हो जाते हो, हाथ के तलवे नीले हो जाते हो, नाखून नीले पड़ जाते हो, होंठ नीले पड़ जाते हो, ये खारी मरीज होता है। साबर साहब ने इसको ग्लोबल क्लब के जुमरे में रखा है। और ये असाबी उजलाती होता है। साबर साहब ने ये भी साथ लिखा। क्या होता है? साबी उजलाती। साबी उजलाती का इलाज बलगम का आपको पता है। तहकीकात और मुजरबात के अंदर साबर साहब लिखते हैं, यहाँ साबी गुदी होती है, यहाँ साबी उजलाती होती है। और इसके साथ शुगर बहुत ही बड़ी ज्यादा पाई जाती है। ग्लोबल क्लब का इलाज बड़ा ही आसान है, कोई मसला नहीं। आपके सामने मैंने रखा, आपने इसको परखा। लेकिन बच्चों के दिल के अंदर सुराख, मैंने साबर साहब की जो नुस्खा जाता है ना, उजलाती साबी उजलाती, 3 शदीद से बढ़कर दवाई नहीं देखी। 3 नंबर दवाई बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन एक चीज का तजर्बा सारे लोग करेंगे, जितने लोग बैठे हैं। बच्चों में दिल में सुराख आ जाए ना, तो किकर के जो फूल होते हैं ना, आपने इसको जरूर आजमाना है। जरूर आजमाना। फूल जो है ना, उसकी मिकदार बच्चे की उम्र के हिसाब से आप दे सकते हैं। मौलज है माशाल्लाह सारे, ठीक है। ग्लोबल क्लब की बहुत बड़ी दवाई मैंने आपके सामने रखी है। कौन से? किकर के फूल। जिस इलाके में ना होते हो, मिल जाती है। 1 किकर की फली मिल जाती है, दे सकते हैं। 3 शदीद दवाई दे सकते हैं, 3 अफसीर दे सकते हैं, 2 शदीद दे सकते हैं। मैंने एक बंदे को 2 शदीद दवाई दी, असाबी सोजिश दवाई दी, बेहतरीन रिजल्ट पाए मैंने। लेकिन शर्त है ये कि आपको देनी आती हो, ठीक है। एक साबर साहब ने लिखा, तो उसके अंदर ग्लोबल क्लब सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि रतूबात दिल की तस्कीन की वजह से रतूबात अखराज नहीं पा सकते। तो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये भी हमारे लिए आसानी की, और जो फार्माकोपी हमें दिया वो भी हमने आपके सामने रखा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब दिल के अमराज के हवाले से इंशाल्लाह नहीं होगी। और सारे दोस्त अहबाब कुछ सीख के जाएंगे। आज सीख लिया तो इंशाल्लाह कोई आपको सवालात, एक मैं आपको तजर्बा मुशाहदा करके जो मैंने किया वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तजर्बा करें, और आपने रिसेंटली आज मौका है, अभी उसके पत्ते इकट्ठे कर लें, ताकि आपको एक तजर्बा करने में बड़ी आसानी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मरीज मेरे पास एक लाहौर से आता है, लाहौर से मरीज आता है और आके मुझे कहता है, हकीम साहब मेरे गले में कैंसर है, लेकिन मुझसे कुछ निकला नहीं जाता। तो उसने मुझे पेट ऐसे करके दिखाया, उसने इधर करके डॉक्टरों ने ना एक मैदे में नाली डाल दी थी, और वहां से और पाइप के अंदर वो खाना पीना डाला जाता था सिरिंज के साथ। मैंने उस मरीज को शतूत के पत्ते 12 गिलास पानी के अंदर मैंने उसको बॉयल करके उसके अंदर उसको गरारे कराने शुरू किए। आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा ये केस सारा। उसके गले से तो इतनी मोटी गिल्टी बाहर निकल आई, मैंने अबू बकर को बताई थी। तो गरारे कराने से उसके अंदर की गिल्टी बाहर निकल आई। ये इनसे हट के मैंने आपके सामने केस रखा कि शतूत के पत्तों का आज से आपने एक तजर्बा ये भी करना है। कोई आपके पास केस आ जाए, गले फूल के उसके अंदर मोटे मोटे दाने पड़ जाएं, उसके अंदर पीप पड़ी रहती हो, तो आपने शतूत के पत्तों का गरारा और गरारे कराने हैं, और उसका काबा भी उसको बनाना है, और शतूत की टहनी की मसवाक करवानी है आपने। ये मैंने तजर्बा किया है इन दिनों में, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैंने बोला आप लोगों की गोशगुजार कर देता हूँ, शायद आपके हाथ से भी ये अल्लाह फाइल किसको दे दे।
दोनों पत्ते बिल्कुल खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने उस्ताद मोहतरम ये 2 तजर्बात किए, गिल्टी निकला, मरीज बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गजा मामला उसका, उसके अंदर से पानी निकला, खांसी भी सी बंद होती, उसके निकल जाते हैं। कोई भाई किसी का सवालात है तो भाई आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कोई सवाल जो नहीं समझ आई पूछ लें, मैं कभी भी आपको व्हाट्सएप पे नहीं सवालात का जवाब दे सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप मुझसे पूछें, सवाल करें, करो, आपको खुद ही छुट्टी। मैं तो हूं दसना काली मिर्च, सुनो, बरीक करो, कपड़ छान करके को रख लो। इनू की आंदे ने उस्ताद मोहतरम अब्दुल कीम साहब रहमतुल्लाह अलैह। हां जी, बात समझ आ गई जी? चलो जी। जी बिल्कुल बढ़ेगा। एक सवाल करो। है नी 8 कालियां मिर्चा सादे मोहतरम ने बता दी। बेहतरी आगे दोनों का फर्क बयान करते हैं। यानी तस्कीन से मुराद फूलना, तहलील से मुराद फैलना। याद रखे, 2 चीजों से इनमें फर्क आना बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपके सामने लिख दिया सर। पेरिकार्डाइटिस दिल के पर्दे की सोजश, यहाँ पे गरूबुल कलब होता है, यहाँ क्या होता है यार, तोबत इकट्ठी हो जाती है, फूल जाता है। लेकिन इसमें आप दोस्त साहब आपको भाम आएगा, इसमें एक ऐसी डिटेल है, इसके अंदर जो बंदे को पसीना आता है वो पानी तरह आता है, उसमें त्रेली होती है, उसमें लेसदार चिकनाहट नहीं होती। उसके माथे पे हाथ लगा के देख लें, हाथों को देख लें, ठंडा पसीना आएगा। लेकिन जो तहलील की वजह से फैल जाएगा दिल, उस वक्त चिकनाहट वाला पसीना आएगा, जिस्म पे भी आ सकता है, दिमाग सर पे भी आ सकता है। जी आपके सामने अकिन्ना, अकिन्ना कुरान में लफ्ज़, हाँ जी, अकिन्ना वुल्फ और हिजाब। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी बयान हमारे किया। एक सवाल है कि आजकल जो है ना, ज्यादातर तो दिल की धड़कन, जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड के साथ दिल की धड़कन, अरिथमिया मैंने आपके सामने लिखा है, बेतरतीब धड़कन, कभी तेज कभी डाउन, ये तहलील की वजह से होता है। जब कबाड़े खराब हो जाए, स्पीड कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। लेकिन खफकान के अंदर, इसके अंदर परेशानी लेने की जरूरत नहीं, बाकी हरारत की सारी अलामत आपके सामने, आप उसको जज कर सकते हैं। इसी तरह उजलात की, उसके अंदर इख्तिलाज कल्ब होता ही उसमें ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मैंने एक बच्ची देखी, उसकी धड़कन 140, उसकी उम्र कितनी उम्र है उसकी 22 साल, शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसकी धड़कन इतनी ज्यादा, हार्ट बीट इतनी तेज चलेगी। जब मैंने नब्ज देखी